राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सुना देखा कि सफला एकादशी की पूजा विधि किस तरह की जाती है, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है, सफला एकादशी इस बार कब पड़ रही है, ये सारी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दी। और अब जान लेते हैं इस वीडियो में सफला एकादशी की व्रत कथा, क्योंकि कोई भी व्रत बिना व्रत कथा पढ़े या सुने अधूरा माना जाता है। तो इस माह में पहली एकादशी यानी कि पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाएगा, जिसे सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सफला एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप फल प्रदान करता है। इसके प्रभाव से हर कार्य सफल हो जाते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा से तमाम इच्छाएं जो कि अधूरी होती हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। और पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 7 जनवरी को है। एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत पर व्रत कथा का पाठ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि व्रत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए ये जान लेते हैं कि सफला एकादशी की व्रत कथा क्या है। व्रत कथा के अनुसार चंपावती नगरी में महिष्मत नाम के राजा के 5 पुत्र थे। बड़ा पुत्र चरित्रवान था और देवताओं की निंदा करता था। मांस भक्षण और अन्य बुराइयों ने भी उसमें प्रवेश कर लिया था, जिससे राजा और उसके भाइयों ने उसका नाम लुम्भक रख दिया था। राज्य से बाहर लुम्भक को निकाल दिया गया। फिर उसने अपने ही नगर को लूट लिया। एक दिन उसे चोरी करते सिपाहियों ने पकड़ लिया, पर राजा का पुत्र जान की छोड़ दिया। फिर वो वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगा। पौष की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वो सर्दी के कारण प्राणहीन सा हो गया था। अगले दिन जब उसे चेतना हुई तब वह वन से फल लेकर लौटा और उसने पीपल के पेड़ की जड़ में सभी फलों को रखते हुए कहा कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु प्रसन्न हो। तब उसे सफला एकादशी के प्रभाव से राज्य और पुत्र का वरदान मिला। इससे लुम्भक के मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा और वो अच्छे की ओर प्रवृत्त हुआ। तब उसके पिता ने उसे राज्य प्रदान किया। उसे मनोज्ञ नामक पुत्र हुआ, जिसे बाद में राज्य सत्ता सौंप कर लुम्भक खुद भगवान विष्णु के भजन में लगकर मोक्ष प्राप्त करने में सफल रहा। तो दोस्तों, इस तरीके से जिस तरीके से लुम्भक को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला, मोक्ष की प्राप्ति हुई, इस तरह भगवान आप पे भी कृपा करें, आप पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदा बना रहे। और आप इस कथा को औरों को भी सुनाइए और खुद भी पढ़िए, क्योंकि बिना व्रत कथा के कोई भी एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो इस कथा को पढ़िए और पढ़ाइए और दूसरों को सुनाइए और व्रत का पारण और व्रत की पूजन विधि समस्त व्रत को पूरे ही प्रेम भाव से संपन्न कीजिए। जय श्री कृष्णा।